देखिए बच्चों, इधर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइलोटैक्सी। जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑल्टरनेट और स्पाइरल। सेकंड टाइप इज अपोजिट फाइलोटैक्सी। थर्ड इज वर्ल्ड और वर्टिसिलेट। ओके बेटा, तो ऑल्टरनेट हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी ब्रांच के ऊपर जो है नोड्स के द्वारा लीव्स का एमर्ज होना और ऑल्टरनेटली होना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी या स्पाइरल फाइलोटैक्सी कहते हैं। ओके बेटा, और ये बच्चों सिंपल ब्राउन सीरीज है कि उस ब्रांच को ऊपर से देखने पर कितने रोज नजर आ रहे हैं। तो एक रोज में मैक्सिमम 2 लीव्स, एक रो में 3 लीव्स, या 2 रो में टोटल 5 लीव्स, 3 रोज में टोटल 8 लीव्स, 5 रोज में टोटल 13 लीव्स, और 8 रोज में टोटल 21 लीव्स तक देखी गई हैं। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? सिंपल ब्राउन सीरीज कहते हैं। सेकेंड टाइप हम लेते हैं, वो है अपोजिट। सेकंड लेते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी को देखिए बेटा, मान लो इसमें एक ये है, मान लो एक ये शूट है, स्टेम है या ब्रांच है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ही नोड से एक ही नोड से एक ही नोड से 2 अपोजिट साइड में लीव्स एमर्ज होती है इस तरीके से। ये देखिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो ये तो हो गई अपोजिट, ये क्या हो गई? अपोजिट। और इसी का एक टाइप और है, इसमें एक टाइप और में क्या है कि इस तरीके से। टेढ़ा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये देखिए, तो इस तरीके का जो ये देखो एक एंगल सा बन रहा है, राइट एंगल सा। तो इस तरीके के अपोजिट अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डीकसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकसेट फाइलोटैक्सी। ओके बेटा, तो सेकंड टाइप क्या है अपना? अपोजिट फाइलोटैक्सी। सबको समझ में आया? चलिए थर्ड लेते हैं, वर्ल्ड और वर्टिसिलेट।
ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रांच है उसके ऊपर जो लीव्स का अरेंजमेंट है ऐसे वर्ल के रूप में होता है, चक्र के रूप में होता है। ओके बेटा। ये देखिए इस तरीके से, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड अरेंजमेंट और वर्टिसिलेट अरेंजमेंट और फाइलोटैक्सी कहते हैं। ओके बेटा। तो फाइलोटैक्सी का क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है 3 मार्क्स का, और उसके 3 टाइप्स हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ओके बेटा। चलिए अब लेते हैं विनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है विनेशन। बेटा आप विनेशन का मतलब क्या है बच्चों, आपने लीव्स की जब स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो उसके अंदर जो वेन्स हैं और जो वेनलेट्स है, उनका जो वेब है, उनका जो अरेंजमेंट है ना लीव्स के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं। ठीक है ना। द पैटर्न और द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड विनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। ये दो प्रकार का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट विनेशन, और सेकंड है पैरेलल विनेशन। सेकंड इज पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। ओके बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रेटिकुलेट के अंदर क्या होता है कि ये मेनली जो रेटिकुलेट विनेशन है ये डाइकॉट प्लांट में, जो रेटिकुलेट विनेशन है बेटा ये डाइकोटिलिडन प्लांट में देखने को मिलता है। आपने और बड़े प्लांट के अंदर इनकी लीफ बड़ी होती है और इनके अंदर वेन्स का एक वेब या जाल सा रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, आप भी मेरे साथ में ज्वाइन कीजिए। ये देखिए, अब इसमें भी दो टाइप हैं, मैं बता देता हूं आपको भी।
देखिए बच्चों, इसमें मैं दो पैटर्न बता रहा हूँ। रेटिकुलेट विनेशन है ये, और इसके ये डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। रेटिकुलेट विनेशन में फर्स्ट टाइप है वो है यूनिकोस्टेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिकोस्टेट। अब यूनिकोस्टेट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ कि किसी लीफ के अंदर जो मिड रिब है, जो मिड रिब या मेन रिब है वो एक ही हो। अगर एक ही मेन रिब हो और बाकी सारी लेटरल वेन्स हो, लेटरल वेन्स और वेनलेट्स हो, तो इस प्रकार के विनेशन को हम कहते हैं यूनिकोस्टेट। लेकिन ऐसी लीव्स जिसमें कई सारी मेन रिब्स हो, जैसे ये रिब है, वैसे ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इतनी सारी कई सारी मेन रिब्स हैं। ओके बेटा, तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मल्टी कॉस्टेट। क्या कहते हैं बेटा हम? मल्टी कॉस्टेट। अब मल्टी कॉस्टेट के भी दो टाइप हैं, एक तो ये है कन्वर्जेंट, और एक और मैं बनाता हूं। ठीक है बेटा, अब इसमें भी कई सारी मेन रिब्स हैं। ठीक है बेटा, इसमें तो क्या मल्टी कोस्टेट मतलब कई सारी मेन रिब्स हो ना, लेकिन ये है कन्वर्जेंट। मल्टी कोस्टेट का फर्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि जो मेन रिब्स हैं वो सारी वापस से एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो मेन रिब्स हैं ये फैली रहती है, स्प्रेडेड रहती है, जैसे ये, और इनसे फिर कई सारी वेनलेट्स जो है निकलती हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है ना, तो ये स्प्रेड हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टी कोस्टेड तो है, लेकिन इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट रेटिकुले मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। तो बेटा विनेशन में दो टाइप हो गए, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट हमने समझ लिया है, ये मेनली डाइकॉट प्लांट में, बड़े प्लांट में ऑब्जर्व करने को मिलता है। सेकंड इज द पैरेलल विनेशन, है ना, वो हम डिस्कस करते हैं। आप लीव्स की स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये यूनिकॉस्टेट, ये मल्टीकॉस्टेट, ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट। ओके, चलिए सेकंड लेते हैं, पैरेलल। ये पैरेलल, अच्छा बच्चों, लीव्स के बेसिस पर आप प्लांट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डाइकॉट प्लांट है या मोनोकॉट प्लांट है। ओके बेटा, तो पैरेलल विनेशन जो है जनरली मोनोकॉटिलिडन प्लांट में, जो पैरेलल विनेशन है वो मोनोकॉटिलिडन प्लांट में ऑब्जर्व करने को मिलता है। ओके बेटा, चलिए अब इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है बेटा,
अब इसके अंदर क्या है, एक मेन मिडरिप हो गई। ठीक है बेटा। अब इससे जो वेन्स निकल रही हैं वो पैरेलल है। ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो ये इसे पैरेलल, जब पैरेलल वे में वेन्स निकलती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल विनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या है, इसे हम यूनिकॉस्टेट पैरेलल विनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिकॉस्टेट। ठीक है ना। इसमें मेन मिडरिब एक ही है, बाकी लेटरल वेन्स निकल रही हैं जो कि पैरेलल है। ओके बेटा। अब बात करते हैं मल्टी कॉस्टेट की। तो इसके अंदर भी अब दो है। अब इसमें क्या होता है बेटा, काफी काफी सारी क्या होती हैं, इसमें काफी सारी जो है रिप्स होती हैं। मेन रिप्स कई सारी होती हैं। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी कोस्टेट कहते हैं। ये देखो बेटा, पैरेलल। ये देखिए, तो ये क्या है बच्चों, ये भी मल्टी कॉस्टेट है। ये क्या है, मल्टी कॉस्टेट है। ठीक है ना। ये क्या है, कन्वर्जेंट। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा कन्वर्जेंट के अलावा इनमें डाइवर्जेंट भी हो सकती है, जिसमें कई सारी
ओके, तो इस तरीके से तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स हैं वो पैरेलल वे में फैली रहती है लीव्स के अंदर। ये है यूनिकॉस्टेट जिसके अंदर एक ही मेन रिब होती है, बाकी सारी लेटरल वेन्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। मल्टीकॉस्टेट में क्या होता है कि दो टाइप है कन्वर्जेंट के, कई सारी मेन रिब्स होती हैं जो आगे जाके इकट्ठी हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होती है, कई सारी मेन रिब्स होती हैं लेकिन वो आपस में आगे जाके कन्वर्ज नहीं होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट, डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो सेकंड टॉपिक ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, वेनेशन को समझाइए। ओके बेटा, चलिए चले आगे। ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों के ना, अपन डायग्रामेटिकली भी आप तैयार करोगे ना, जल्दी लर्निंग जल्दी होगी आपकी। ओके, और कॉम्पिटिटिव पार्ट को अपन को अंडरलाइन करना है। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो ना घर पर, तो आप उसको मार्क कर दिया करो, अंडरलाइन कर दिया करो, तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट वहां भी तैयार होता है। और सीट्स के अंदर मैं कई एडिशनल क्वेश्चंस भी देता हूं, ठीक है ना, धीरे धीरे चीजें आपकी और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। क्या लेते हैं? टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव्स बच्चों, लीव्स दो प्रकार की होती है, सिंपल, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, और सेकंड हम लेते हैं कंपाउंड लीव्स। सेकंड इज द कंपाउंड लीव्स। अब पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं सिंपल लीव्स। ठीक है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीव्स है ना। सिंपल लीफ क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। ये देखिए बच्चों, आपने कई प्लांट के अंदर ऐसी बड़ी लीफ लैमिना वाली लीव्स देखी होंगी, और जिनके ये मिड रिब वाला पार्ट है, जिनके जो किनारे है ना, इनमें इंसिजन होता है। इनमें मैं आपको बताई दूं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इंसिजन होते हैं, कटाव होता है इनमें, लेकिन वो बाहर तक ही होता है, मार्जिन्स तक ही होता है। वो क्या होता है? मार्जिन्स तक ही होता है। ये देखिए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ कटिंग या इंसिजन होता है, लेकिन वो मार्जिन तक ही होता है, लीफ पूरी कंप्लीट होती है। तो ऐसी लीव्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल लीव्स कहते हैं।
ऐसी लीव्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल लीव्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स क्या है? कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि ये जो इंसिजन है ना, ये मिड रिप तक आ जाते हैं। ये जो इंसिजन होते हैं कंपाउंड लीव्स में मिड रिप तक आ जाते हैं और कई सारी छोटी छोटी लीफलेट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी लीव्स बन जाती हैं। तो बीच का जो ये पार्ट होता है उसे तो हम कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। ठीक है बेटा, और जो छोटी छोटी लीफलेट्स हैं वो उनकी लीव्स हो जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स कहते हैं। सिंपल लीव तो कंप्लीट लीव होती है, और जब इनमें इंसिजन मिड रिप तक पहुंच जाते हैं और छोटी छोटी कई सारी लीफलेट्स बन जाती हैं, तो फिर उन्हें हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। और बीच का जो एक्सिस है जहां से लीव्स निकली होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम रैकिस कहते हैं। तो बच्चों कंपाउंड लीव्स के टॉपिक को आगे हम कल की क्लास में बढ़ाएंगे, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, फटाफट आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ लीजिए।